चिराग पासवान का नाम मत लीजिए, नहीं मत लीजिए। अभी यही इसी में 200 चौकीदार हैं जिनको हम बुला करके पूछवा सकते हैं कि पैसा मांगा गया, पैसा नहीं देने के कारण उनका बहाली नहीं हुआ। 10 गो को कभी छाट दिया गया, कभी 20 गो को छाट दिया गया, कभी पैसा के अभाव में। कि एक बार आश्रित को बहाल कीजिए और अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखिए। नीतीश कुमार जी बरगलाते हुए नहीं, सही तरीके से अगर चौकीदारों दफादारों का काम करते हैं तो इस गद्दी पर बैठेंगे, अन्यथा इस गद्दी पर से उनको उतार दिया जाएगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र पासवान, चौकीदार हुआ, बरैया थाना, जिला लखीसराय। आम लोगों को जब पेट में जलन होता है तब जो है सो रोड पर आते हैं। चूंकि बहुत ऐसे जो है सो आश्रित को बहाल नहीं, पहले देखिए सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार बहाली लिया, उसके बाद 16 में जो है सो इन्होंने क्या किया कि जो जिसका उम्र 55 वर्ष हो चुका है और जिसका माने 20 वर्ष सर्विस बीत चुका है, वैसे कर्मचारी को बहाल नीतीश कुमार सरकार ने किया। लेकिन एक आदमी को हाईकोर्ट जाने के कारण वो जो है सो बंद कर दिए। तो हमारा मांग है कि विशेष अध्यादेश ला करके एक बार जो है सो बहाली करवा ले। उसके बाद में ये भी कि मुख्यमंत्री आजीवन बने रहे। हमको इनसे अथी नहीं है, लेकिन हमारा मुख्य मांग यही है कि एक बार आश्रित को बहाल कीजिए और अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखिए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो नहीं मांग मानी जाएगी तो हम लोग चौकीदार संघ इनके वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे भाजपा का रहे या कि कहवे जदयू का रहे। जो हमको साथ देगा उसी को हम मतदान करेंगे। के नेता हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का नाम मत लीजिए, नहीं मत लीजिए। चिराग पासवान तो आश्वासन दे करके जूस पिला करके धरना तोड़वाए थे। आज कहाँ है चिराग पासवान? आते ना, हम भी रोड पर, वो भी आवे रोड पर, कह दे समाज में कि आपका नौकरी नहीं होगा। चिराग पासवान तो हमेशा आप लोग की बात करते हैं। अगर करते तो रोड पर क्यों नहीं आए? उनको नहीं मालूम है कि हमारा चौकीदार रोड पर आ गए हैं। हम लोग रोड पे हैं। अब आगे क्या? आगे वही, अगर यदि जो नहीं मांग होगा तो हम बिहार सरकार के किसी भी कैंडिडेट को चुनने से इनकार करेंगे, विपक्ष को चुन लेंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे। कि अगर चिराग पासवान जी से हाँ, बहिष्कार कर दें, इसलिए कि स्वेच्छा सेवा निवृत्त नहीं करने पर नीतीश कुमार का बहिष्कार किया जाएगा, ताकि उसका एक एक वोट के लिए तरसना पड़े। अभी आप लोग हजारों की संख्या में रोड पर उतरे हैं, पूरा मामला क्या है ये बताइए। पूरा मामला पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूं और आपके चैनल को जितने भी आदमी देख रहे हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रणाम नमस्कार करना चाहता हूं। मैं सारण जिला उपाध्यक्ष रजनीकांत पासवान पटना के इस धरती पर आज ये शपथ और संकल्प लेके जा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी बरगलाते हुए नहीं, सही तरीके से अगर चौकीदारों दफादारों का काम करते हैं तो इस गद्दी पर बैठेंगे, अन्यथा इस गद्दी पर से उनको उतार दिया जाएगा। ये तय है। ये मामला कब का है? ये मामला 1/1/1990 में बिहार सरकार के द्वारा कन्फर्मेशन किया गया। जब चौकीदार भूखे मर रहा था तब 1/1/1990 में ये प्रावधान आया कि चौकीदार आज से जो है सरकारी कर्मचारी चतुर्थ वर्गीय में शामिल होता है। उसके बाद हमारे कई पूर्वज जो है बूढ़े हो चुके थे उस टाइम, तो नौकरी मिलते ही रिटायर होने लगे तो उस टाइम कोई व्यवस्था नहीं था कि पूर्ण मतलब फिर से उनके बाल बच्चा को आश्रित को बहाली किया जाए। फिर 95 में ये जो है एक विशेष एथी पर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ही आया कि चौकीदार जो है फिर से बहाल किया जाएगा, उसके आश्रित को बहाल किया जाएगा। उसके आश्रित को बहाल करना शुरू किया, फिर बीच में बंद कर दिया गया, छूट गया, फिर बीच में बंद कर दिया गया। फिर नीतीश कुमार जी के द्वारा हमारे दिवंगत रामावधेश बाबू के अनवर्त संघर्ष पर आज हमारे बीच नहीं है। 2014 में नीतीश कुमार जी के द्वारा ही VRS का प्रावधान लाया गया, जिसमें था कि 20 वर्ष नौकरी पूरा हो जाने के बाद उम्र का 55 वर्ष
और नौकरी का 20 वर्ष पूरा हो जाने के बाद आप कभी भी VRS दे करके जो है बहाल हो सकते हैं। वो बहाली प्रक्रिया जो है DM साहब को करना था, लेकिन 2014 में बहाली हुआ। 2014 में इस प्रावधान के बाद जो है प्रक्रियाएं शुरू हुई। कुछ हमारे वरीय पदाधिकारी के जो भी कर्मचारी हैं या कुछ हैं, उनके द्वारा जो है गलतियां पे गलतियां करते हुए हमारे चौकीदार को जो है 10 को कभी छाट दिया गया, कभी 20 को छाट दिया गया। कभी पैसा के अभाव में सब लोग पैसा मांगते थे। ये हम प्रमाण भी रखे हुए हैं, अगर आपके सामने माइक पर कह रहे हैं तो प्रमाण भी रखे हुए हैं कि पैसा नहीं देने के अभाव में बहुत हमारे चौकीदार। आपके पास प्रमाण भी है? जी हाँ, प्रमाण है। हम बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलते हैं। ये हमारे पास प्रमाण है, पैसा दिया गया। अभी यही इसी में 200 चौकीदार हैं जिनको हम बुला करके पूछवा सकते हैं कि पैसा मांगा गया, पैसा नहीं देने के कारण उनका बहाली नहीं हुआ। अब आगे क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जैसे 2014 में VRS दिए थे, वैसे ही अभी भी उनके हाथ में ये चीज़, ये पावर है कि वो अगर चाहते हैं तो बिहार विधानसभा में अपवाद स्वरूप एक बार हमारे चौकीदार को VRS बहाली दे सकते हैं। और देने के बाद जो भी हमारे पूर्व में छूटे हुए हैं, 1990 से लेकर के आज तक जो रिटायर हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, उनको भी बहाली में किया जाए। और जो अभी रिटायरमेंट के कगार पर हैं, उनका भी बहाली किया जाए। एक बार अपवाद स्वरूप जब तक पूर्ण रूपे VRS बहाल नहीं हो जाता है, तब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बातें, तब अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं मानती है तो इस पटना की धरती पर हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं, संकल्प लेके जा रहे हैं, इस गद्दी पर नहीं बैठने देंगे, वो चाहे कोई भी हो। आपके सबसे बड़े नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया। चिराग पासवान जी के द्वारा जो है कई बार हमारे नेता, हमारे सम्मानित चौकीदार भाई से भी मिले हैं, आश्वासन दिया है, लेकिन आज तक आश्वासन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। तो हम जो देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी भी हमारे कहते हैं कि हम SC/ST के नेता हैं, लेकिन हमारा काम भी नहीं कर रहे हैं। तो हम आगामी 2025 के चुनाव में ये ऐलान करते हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि पासवान जब अपने चीज पर उतर जाता है तो वो अच्छे अच्छे चट्टानों को भी तोड़ के रख देता है। जैसे यहीं गोपालगंज में देख लीजिए, जीतन राम मांझी, वो भी एक पासवान थे। क्या बोलते हैं, जीतन राम मांझी नहीं, जो पहाड़ काटे थे गोपालगंज में, पहाड़ काट के रास्ता बनाए थे, वो भी एक पासवान एक दुसाधी था। तो हम भी एक पासवान एक दुसाधी हैं। आज ये संकल्प लेके जाते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उनको गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रण है, इसके लिए मेरा जान जाए चाहे रहे।